अच्छा कहाँ से पढ़े? ये पढ़ लिया था ना इरेज़र तक, अब थे ना इसमें थे कि नहीं? इसमें नहीं थे। ये बाकी ये ब्रश वगैरह हिस्ट्री ये पढ़ लिया वोले मुकन दामा दी तो पुरन वेले को आप लोग नहीं आए थे। देखो ये ग्रेडियंट जो है ना बस ये इस तरह का टूल है कि कहीं पे आपने कोई सिलेक्शन बनाई है, देखो इस जगह में सिलेक्शन बनाई है, आप चाह रहे हो यार इसी जगह में कोई शेड वाला कलर फिल कर रहा हूँ, शेड कलर या कोई मतलब मल्टी कलर आप फिल करते हो, ठीक है। जिस तरह ये देखो फॉरग्राउंड बैकग्राउंड है ना, तो यही कलर मैं ग्रेडियंट से फिल कर रहा हूँ। तो मतलब ये है कि ऊपर वो बता भी रहा है, देखो बैकग्राउंड टू फॉरग्राउंड टू बैकग्राउंड, ठीक है। यानी फॉरग्राउंड से आएगा कलर वाइट, यानी ब्लैक और वाइट कम्बिनेशन। तो ये नीचे से इसी सिलेक्शन के अंदर शिफ्ट के साथ देखो ऊपर की तरफ, तो वो जगह थोड़ी सी वो आ जाएगी, शेडेड आ जाएगी। देखो नीचे डेप्थ के साथ ब्लैक कलर आ रहा है, ऊपर लाइट आ रहा है, ठीक है। हाँ शिफ्ट के साथ थोड़ा सीधा आ जाता है, ठीक है। वैसे इस तरह भी ड्रा कर सकते, लेकिन वो सीधा नहीं है, शिफ्ट के साथ क्या होता है सीधा, ठीक है। अब अगर मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ ड्रा कर रहा हूँ तो इस तरह होगा, या राइट की से लेकर लेफ़्ट की तरफ, या ऊपर से नीचे भी कर सकते, ठीक है। ये एक्चुअल चेक है किस में, लीनियर ग्रेडियंट में चेक, ठीक है। लीनियर में चेक है। अगर मैं इसको देखो रिवर्स चेक करता हूँ ना, तो ये कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उलट हो जाए, ठीक है। रिवर्स से फिर ये होगा कि नीचे से आप ड्रा करेंगे तो ऊपर डार्क देगा, नीचे वाइट देगा, ठीक है। ये इसमें वो है, ठीक है। बाकी जो है दूसरा जो लुक है ना वो कौन सा है, रेडियल ग्रेडियंट। ये कोई बैकग्राउंड पे या कहीं पे सिलेक्शन है, उसके अंदर आप जब इस तरह कलर डालेंगे, अब देखो ये आ रहा है छोटा सा एक बॉल आ रहा है, लेकिन वाइट कलर बाहर आ रहा है और मिड में एक रेडियल सा बना रहा है, ठीक है। रेडियल बना रहे हैं हम, इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो इससे ये होगा कि फिर ये बॉल जो है ना मिड में आएगा। मतलब कहीं से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, अगर यहाँ से ड्रॉ करें तो साइड पे इस तरह का शेड आएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है, बस इसका ये है। और तीसरा जो है फिर कौन सा है, एंगल ग्रेडियंट। तो ये एक एंगल सा जनरेट करेगा, जिस तरह वो टार्च बैटरी होती है ना, तो उसके हर एक तरफ वो शुआई बिखर जाती है, ठीक है। इस तरह ये जो है ना, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड में इस तरह होगा, एक रिफ्लेक्शन सा आएगा बीच में। लेकिन ये भी चूँकि उसमें है, किस में कड़ा है, कड़ा हूँ मैं, सॉरी इस पे कड़ा हूँ, तो उसी तरह का एक ब्लॉक सा बना रहा है, ठीक है। अगर हम दरमियान से देंगे ना इस तरह, तो ये मिड में ये ब्लॉक मतलब वो पाइप सा बनेगा, ठीक है। और आगे जो है कौन सा है, डायमंड ग्रेडियंट। डायमंड ग्रेडियंट एक डायमंड की तरह का शेप जनरेट करेगा यार, ठीक है। ज़्यादातर लीनियर ही होता है, लीनियर से मतलब कांस्टेंट सा कलर हो जाता है, ठीक है। अगर रिवर्स ऑफ किया हुआ है तो इस तरह हो सकता है। बस ये आमतौर पर इस तरह भी होता है कि देखो ये जो फ़ोटो है ना, इस फ़ोटो की अगर आप ये वाला ले लें, कौन सा है, फॉरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, मतलब ऊपर के फ़ोटो को नहीं छेड़ेगा और नीचे से ब्लैक कलर से शुरू हो जाएगा, ऊपर थोड़ा सा वो रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। यहाँ पे मतलब इस फ़ोटो के नीचे वाले हिस्से में कुछ लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप देखो कलर को चेंज कर सकते हो। सपोज़ आपने ये कलर चेंज किया है, तो यहाँ पे नीचे से वो रेड मतलब ट्रांसपेरेंट सा होगा, देखो इस तरह आएगा, ठीक है। कलर पे डिपेंड करता है कि कलर आप जो भी लेना चाहते हैं। जिस तरह मैंने देखो हल्का सा ये येलो ले लिया है, तो येलो के साथ वो इस तरह आएगा, ठीक है। लेकिन फिर आपने ख्याल रखना है कि ये वाला लेना है, ठीक है। अगर ये वाला होगा तो वो तो वाइट कम्बिनेशन है, फिर ऊपर की जगह वाइट से भर जाए, ठीक है ना। और ये बस इसके अपने पड़े हुए हैं, देखो ये बहुत सारे हैं। आप इनमें से जो कोई आप लोगे तो फिर आपका ये मसला होगा कि पूरा बैकग्राउंड वो हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपने इसके लिए एक नई लेयर का इस्तेमाल करना होगा, क्रिएट अ न्यू लेयर। अगर आप इस पे लगा लेते हैं तो ये अभी इसके ऊपर एक प्लास्टिक सा शीट आ चुका है, देखो, ठीक है। बैकग्राउंड तो नीचे महफूज है ना, ठीक है। लेकिन अभी जो लेयर है ना, ये बस उसने नई लेयर इसके ऊपर आ गई है, तो इस वजह से वो बस छुप रहा है, ठीक है। तो इसी लेयर का जो ब्लेंडिंग मोड है ना, इसको ब्लेंड मोड बोलते हैं। तो ब्लेंड हो जाता है, थोड़ा सा ब्लेंड हो के मतलब अभी कलर जब आप मोड रखते हैं तो वो इस तरह फिर दिखाई देने लगता है। नॉर्मल मोड पे ये छुपा हुआ नज़र आता है, ठीक है। अगर आप ओवरले पे चेक करते हैं, देखो ओवरले में कुछ और लुक दे रहे हैं,
तो अक्सर प्रोजेक्ट्स वगैरह की चीज़ों में इन चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, ब्लेंड, ठीक है। सेचुरेशन पे इस तरह नज़र आएगा, इस पे इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। अब ये वो एक्चुअल कलर दे रहे हैं, तो फिर इसके साथ ये काम करना होगा। तो ये मल्टीपर्पज़ टूल है, किसी भी जगह में आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी गियर वाले सिंबल पे क्लिक करके जो सेटिंग का सिंबल है ना, इसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स और भी आ सकते हैं, पेंट करना पड़ेगा, तो बस देखो ये आ गए हैं, ठीक है। अपना भी कोई बना सकते हो, अपना किस तरह के आप इसी जगह से बना रहे हो जिस तरह ये है, ठीक है। तो इसी जगह पर आपने क्लिक भी करना होगा, ठीक है। क्लिक करके आपने फिर यहाँ पे कलर को चेंज करना है। फ़र्ज़ करिए देखो मैं अगर ये वाले ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में मैं इसी कलर को चुन रहा हूँ तो मैं फिर उसी कलर को ले सकता हूँ, ठीक है। सेम हो जाएगा। अगर मिड में मैंने कोई और बनाना है फिर क्लिक करना होगा, डिलीट करना है डिलीट कर लो, ठीक है। समझिए ना बात। फिर ऐड करना है तो इसी जगह अब कलर जो है क्या हो जाएगा ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन सा कलर मिक्स कर रहे हैं, सपोज़ मैंने ये मिक्स किया तो ये कस्टम के नाम से या 1 2 3 मैंने नाम दे दिया, ये उसको न्यू पे क्लिक किया तो उसने उसको सेव किया, ठीक है। एक सॉलिड है, एक नाइस वाला आता है इस तरह, ये भी होते हैं। ये थोड़े से मतलब वो पिक्सल के बड़े होते हैं, ठीक है, नाइस फुल होते हैं, समझिए ना। ये कलर्स वगैरह का चेंज भी कर सकते हैं, इनका यूज़ भी कर सकते हो। देखो अभी नाइस वाला आएगा, आप ये लेंगे तो इस तरह आएगा, ठीक है। और इसी के अंदर आपने जो अभी सेव किया है वो किस नाम से था, 1 2 3 के नाम से, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं किस फॉर्मेट में हूँ, लीनियर में, रेडियल में रहूँगा तो इस तरह होगा, ठीक है। रिवर्स करेंगे तो ये कुछ और मतलब अभी तो मेरे ख्याल में ये थोड़े से मिड में है, असल में इसके अंदर 3 कलर है, इस वजह से वो नहीं हो, ठीक है। तो समझ आइए ना इस टूल की यूज़ का, ठीक है। बाकी जो है इसमें और भी मतलब इस तस्वीर के साथ अगर आप कोई दूसरा कोई तस्वीर मिक्स करना चाहते हैं, ठीक है, और वो भी बग़ैर बैकग्राउंड के होता है तो वो मिक्स हो सकता है। जिस तरह ये बेड है, ठीक है। अब इस बेड को देखो मैंने, चूँकि उसका तो बैकग्राउंड है नहीं, ठीक है, तो इसको देखो यूँ कर सकते हैं कि मैं अगर इसको कंट्रोल टी करूँ और ऑल्ट शिफ्ट के साथ मतलब फ्री ट्रांसफॉर्म करूँ, ठीक है, तो ये इस तरह आ सकते हैं। अब इस कुत्ते को अगर इसी पे बिठाना चाहते हैं तो क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने किस लेयर पे खड़ा होना होगा, इसी पे। अगर उस पे खड़े हैं तो वो तो उसकी सिलेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर खड़ा होना होगा और इस तरह इसका सिलेक्शन बनाएंगे, ठीक है। देखो ये मैंने बना लिया है। अच्छा, इसके साथ देखो हल्का सा शेड भी आ रहा है, शेड भी ठीक है क्योंकि मतलब हवा में नहीं लगेगा, थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है। ऑल्ट के साथ ये जगह अगर आप थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं तो इस तरह, ठीक है। हल्का सा शेड बाहर भी निकला हुआ है लेकिन इतना ही ठीक है। देखो इसके बाद मैंने आप लोग को ये भी कहा था कि राइट क्लिक ये वाला ऑप्शन होता है, कौन सा, फेदर का भी होता है, सिलेक्ट एंड मास्क का भी होता है, ठीक है। अब मास्क के अंदर देखो ये सॉफ्ट एजेस कर ले, फेदर थोड़े से दे दे, कंट्रास्ट रख ले जिससे उसके एजेस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। शिफ्ट जो एजेस है ना इसको मिड ही में रखना होता है, इसके बाद ओके करना होता है। तो बाद में जो है ना आपने इसी आइकन पे क्लिक करना होगा, ऐड लेयर मास्क, तो उसका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन मैं बैकग्राउंड को कट नहीं रहा, मैं एक्चुअल में मैं चाहता हूँ कि ये भी पड़ा रहे और दूसरा भी आ जाए, ठीक है। तो कंट्रोल C करना है और कंट्रोल V करना है, तो डॉगी का एक और डॉगी की एक कॉपी बन जाएगी, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये चारपाई पड़ी है, मैं तो कुछ और बता रहा था लेकिन अभी मैं कुछ और जगह पे चला गया हूँ। बहरहाल यहाँ पे देखो मैंने इसको ऊपर किया तो अभी डॉगी इसके अंदर बैठ सकता है, ठीक है ना। देखो ये तरीका होता है, मतलब किसी भी फ़ोटो को थोड़ा सा एडिट करने के लिए हल्का फुल्का, तो ये इसका तरीका होता है, समझिए। हल्का सा शेड आ रहा है बस, तकरीबन वो बैठ चुका है, ठीक है। अगर उसको पीछे से हटा ले तो बैठ गया है ना, ये इसका तरीका है। चारपाई या बेड जो है ना अगर इस एंगल में अच्छा नहीं लग रहा तो इस तरह बना के चेक कर लें, ठीक है। या अगर ये एंगल इसका ठीक है तो डॉगी का एंगल राइट क्लिक कंट्रोल T कर ले और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर ले। देखो किसी भी लुक से जब अच्छा लगेगा तो बस वो होगा, ठीक है।
इस बैकग्राउंड को सिरे से अगर आप हटाना चाहते हैं हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे एक और नई बैकग्राउंड या ऊपर लेना, सॉरी नीचे ही लेना होगा, ठीक है। और अगर आप अभी ऑल्ट बैकस्पेस करते हैं तो इसमें कलर हो सकता है, फिर इस तरह लगेगा, सही है ना। फिर इस तरह हो जाएगा, मतलब आपका बैकग्राउंड अगर आप इसका बना रहे और वो कर रहे हैं तो देखो अभी जो है ना इसको वो कर लेंगे, यहाँ से इमेज को क्रॉप कर ले। मैं कुछ और बता रहा था, ठीक है, मैं किसी और जगह चला गया हूँ। बहरहाल यहाँ से जो है ना F12 लगा ले, और F12 लगाने के बाद देखो वो चारपाई को मैं फिर ले रहा हूँ। असल में मैं चाहता हूँ कि यार ये जो बेड है ना ये इसके साथ इस तरह लगे कि बस ये इसका अपना कोई तस्वीर है या वो है, ठीक है। तो इसी के ऊपर देखो क्या करना है आपने, 8 लेयर मास्क करना, और फिर यहाँ से ग्रेडियंट टूल उठाना है और ये कलर ऊपर करना है ब्लैक, ठीक है। तो वाइट थंबनेल के ऊपर आप ब्लैक से पेंट करेंगे ना, रिवर्स को ऑफ करना है, ठीक है। और इस चारपाई पे वो कर ले तो ये देखो उसके साथ क्या हो चुका है, मिक्स हो चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है, ठीक है। ये भी हो सकता है, समझिए। या अगर इसी चारपाई के ऊपर आप यूं कर ले कि ये लेयर मास्क भी हटा ले आप, लेकिन हाँ बस सही है। देखो ये मैंने उठा लिया, यहाँ पे रखा है, ठीक है। कंट्रोल टी करूँगा तो टी के बाद इस तरह है कि मैं मिसाल के तौर पर चाह रहा हूँ कि यार भाई इस तरह हो के इसमें भी एक ऑप्शन है, देखो ये है लेयर मास्क। मास्क असल में यहाँ पे लेयर से मुराद ये है कि लेयर का कुछ हिस्सा आप हाइड करना चाहते हो या पूरा हाइड करना चाहते हो, ठीक है। तो लेयर हाइड ऑल का मतलब ये है, लेयर मास्क हाइड ऑल, इसका मतलब पूरा वो चारपाई या बेड जो है ना वो गायब हो जाएगा। लेकिन अभी आपने वाइट कलर ऊपर करना है, और कौन सा टूल लेना है, हिस्ट्री ब्रश नहीं सॉरी कौन सा, ब्रश टूल लेना है, और ब्रश में कोई सॉफ्ट सा लेना है। तो फिर जब आप इस पर पेंट करेंगे देखो चारपाई फिर आ सकता है। ये फुल क्यों नहीं आ रहा, असल में मैंने उसकी ब्रश की ओपेसिटी कम की हुई है, अगर मैं ज़्यादा कर लूँ तो ठीक है। कभी कभार इस तरह भी करना होता है, कोई फ़ोटो वैसे ही बस आपने हाइड कर लिया लेकिन उसको हल्का सा लाना चाहते हो, ठीक है। तो देखो आप बस लगाओ वो इसके अंदर एडजस्ट होके। ये सर ब्रश टूल ने इसको किस तरह मतलब ये असल में देखो इस तरह है कि जब हमने इसको हाइड किया तो वहाँ पे एक मास्क सब बन चुका है, ठीक है, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का। अभी अगर आप इस पे वाइट ब्लैक से पेंट करेंगे ना तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप वाइट से ब्लैक के ऊपर पेंट करते हैं तो वो हल्का सा दिखाता है, ठीक है। और अगर आप ये कलर ऊपर करते हो ना तो फिर ये छुपाएगा, असल में उसकी ओपेसिटी कम है। बेड के ऊपर जो है ना काला मास्क लगा हुआ है, ठीक है, और हम जब सफेद उस पे वो बस दिखाई देता है फिर ब्लैक रिमूव, ये कुछ इस तरह का चक्कर है, ठीक है। तो ये बस याद रखना होता है, कभी कभार इस तरह की प्रोजेक्ट आ जाती है, अपनी चीज़ को इस तरह बोल, ठीक है, समझिए ना बात की। तो ये बस इस टूल का तो मल्टीपर्पज़ टूल है, आप जिस तरीके से यूज़ करना चाहे, जिस तरह मैंने देखो कंट्रोल क्लिक करके नीचे एक लेयर ले लिया तो अभी चारपाई को नहीं छेड़ेगा। जब मैं ग्रेडियंट लगाऊंगा, ग्रेडियंट में देखो अभी ये बहुत सारे ग्रेडियंट है मैंने लगा लिया इस तरह, तो बस चारपाई को नहीं छेड़ रहा क्योंकि हमने एक नई लेयर ली हुई है। अगर हम सेम उसी लेयर पे काम करते तो वो पूरा गायब हो जाए, ठीक है। तो आपने नई लेयर लेनी है, ठीक है, नई लेयर लेते ही देखो उसको नहीं छेड़ेगा नहीं, ठीक है, और ये फिर कंफर्म आएगा इस तरह, ठीक है। अब ये ब्रश जो टूल है ना, इन लोगों ने देखो यहाँ पे हल्की सी शेड दे भी रखी है, ये इन्हीं ब्रश टूल की थ्रू भी आप दे सकते हैं या कोई और तरीके पे। अभी उसी लेयर पे आप खड़े हैं, डिलीट मार रहे हैं तो उसका जो शेड है ना वो गायब भी हो सकता है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा कलर मैच नहीं हो रहा, तो हम किस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोन स्टैम्प का, कि बस मैच कलर दे दे, ठीक है। ऑल्ट के साथ देखो मैं इसको पिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे सर मैं देखो इसकी ओपेसिटी कम है तो इस वजह से वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये बता रहे कि ऑल लेयर्स करोगे तो तब ये काम करेगा, अब कर रहा है काम, समझिए बात। तो इसको ख्याल रखना होगा इन चीज़ों का, कभी कभार आप काम करते रहेंगे तो फिर इस तरह वो हो सकता है ना। अच्छा ये कलर भी थोड़ा सा मतलब वो दाग छोड़ रहा है, ठीक है,
तो इसके लिए फिर इस तरह है कि आप ओपेसिटी को थोड़े अपने कंट्रोल में रख ले तो फिर वर्क कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरह होगा, समझिए ना बात। हल्का सा जूम करके और उसको सही करके कलर को कलर के साथ मिक्स करना होगा तो फिर आ सकता। तो ये जो शेडो है ना, ये भी आप ब्रश के थ्रू दे सकते हैं, लेकिन चारपाई के नीचे एक नई लेयर लेनी होगी, चारपाई ऊपर और उसके नीचे, उसी के ऊपर आपने खड़ा होना होगा और फिर आपने क्या लेना होगा, एक ब्रश का इस्तेमाल करना होगा। ब्रश वैसे देखो यहाँ से छोटा हो सकता है, ठीक है। अब इसी के पाव के साथ देखो, जब आप एक क्लिक करते हैं तो कलर इस वजह से नहीं हो रहा कि कलर जो है वो येलो है, ठीक है। अगर मैं ब्लैक लगूँ तो अब आ जाएगा, ठीक है। अभी भी फुल नहीं आ रहा क्योंकि ब्रश की जो ओपेसिटी है ना वो कम, अभी क्लियर आ चुकी है, ठीक है। अब इसको देखो, ये चूँकि अलग लेयर में है तो उसको आप छोटा बड़ा कंट्रोल टी करके या वो करके आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं कि यार बस उस पाव के नीचे जिस तरह उन लोगों ने हल्की सी शेड बनाई थी ना, तो मैंने भी उसकी हल्की सी शेड बना दी, ठीक है। बस यही तरीका होता है, ठीक है। ये इसका तरीका होता है, ठीक है। बाकी जो है देखो, बस टूल की समझ आ गई कि ये इस तरह वर्क करता है, ठीक है। आगे जो टूल है वो कौन सा है, पेंट बकेट टूल है। पेंट बकेट बस यूँ करता है कि भाई अगर चारपाई के नीचे आपने सिंगल एक इसी लेयर के अंदर आपने कोई सिंगल कलर करना है तो आप जाएंगे किस पे, पेंट बकेट पे जाएंगे और एक सिंगल क्लिक करेंगे तो उसका कलर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बस एक ही कलर डाल लेगा, ठीक है। यहाँ से देखो आप कलर को चूज़ करते रहिए, जो भी आप कलर चूज़ करना चाहते हैं। वैसे ऑल्ट बैक स्पेस इसका शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, ऑल्ट बैक, ठीक है ना। और अगर हम इसके नीचे वाइट कलर फिल कर रहे हैं ब्लैक बैकग्राउंड वाला, कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। ऑल्ट बैक स्पेस के साथ ऊपर फॉरग्राउंड कलर, कंट्रोल बैक स्पेस के साथ बैकग्राउंड, ये तरीका होता है, ठीक है। यानी ये जब आप नॉर्मल अपनी तस्वीर भी पीछे वो वाइट बैकग्राउंड देते हैं तो यही तरीका होता है, ठीक है। पहले फ़ोटो को वो कर ले, मतलब काट लें, जिस तरह हम काटते आ रहे हैं कि ये अभी देखो ये इस पे काम इस वजह से नहीं कर रहा कि हम गलत लेयर में खड़े हैं, ठीक है। अभी सही डॉगी वाले लेयर में खड़े हो गए तो इस वजह से इसको ये मिल रहा है, ठीक है। मैं ऑल्ट के साथ इसको वो करने जा रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो माइनस करते ही वो हो चुका है, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि यार भाई अभी ऊपर वाली लेयर मुझे नहीं चाहिए, नहीं ये तो उस लेयर का बता रहा है, ये मेरे ख्याल में इसके साथ। अच्छा, सेलेक्ट एंड मास्क पे जाएं तो अगर थोड़ा सा मतलब इसके एजेस स्मूथ चाहते हो, फेदर चाहते हो, बीच में कंट्रास्ट चाहते हो, ठीक है, शिफ्ट एजेस ओके कर लो, ठीक है। ओके करने के बाद देखो यहाँ से क्या लगाओ, एड लेयर मास्क लगाओ तो हट जाएगा, ठीक है। अब हटने के बाद देखो आप एक नई लेयर ले ले और फिर नई लेयर लेने के बाद और बैक स्पेस कर लेते उसका वो हो जाएगा, ठीक। उसी बैकग्राउंड पे नहीं दे सकते ना, उसमें फिर उसमें भी दे सकते हैं, हाँ वो भी तरीका है। अगर आप सिलेक्शन कर लेते हैं ना तो फिर आपने एक काम ये करना होगा कि आपने सेलेक्ट मास्क तो यूज़ किया हुआ है, फिर आपने इन्वर्स करना होगा, यानी पीछे डॉगी का सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, किसका आ जाएगा, बैकग्राउंड का, ठीक है। तो फिर उसी जगह कंट्रोल बैक स्पेस लगाओ तो फिर हो जाएगा फिर इस तरह, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है, समझिए ना बात। तो बस ये सारी टूल्स हैं, ठीक है, इनको यूज़ करना होगा। पेन बकेट सिंगल एक कलर फिल करता है। 3D मटेरियल ड्रॉप टूल अभी ये वर्क नहीं कर रहा, इसमें 3D काम इस वजह से भी नहीं कर रहा कि यहाँ पे जो ग्राफिक्स है ना मेरे कंप्यूटर के वो बिल्कुल नील के बराबर है, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा। इसके अलावा देखो अगला टूल जो है ना वो कौन सा है, ब्लर टूल। ब्लर बस वैसे इस तरह की यूज़ के लिए होता है कि अभी तो मैंने वो हटा लिया है। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहूँ कि यार जो लेपर्ड है या टाइगर है, ठीक है, इसको जब मैंने ले लिया, इसकी सिलेक्शन बना ली क्विक सिलेक्शन से, ठीक है, और मैं किसी दूसरी जगह इसका प्रीव्यू या इसको चेक करना चाहता हूँ कि यार जो मैंने कॉपी किया है सही आ रहा है, फेक लग रहा है, ठीक है, तो एक तो इस तरह करना होगा कि इसका जो दुम है ना इसकी भी सिलेक्शन मैं बना लेता हूँ, ठीक है। और थोड़ी सी जूम के साथ जब आप काम करते हैं तो और भी ठीक लगता है, ठीक है। क्विक सिलेक्शन बस बेस्ट टूल है, ये काम कर सकता है जल्दी जल्दी, ठीक है। देखो ऑल्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है, थोड़े से साइज़ को कम करना होगा
तो मैं क्या बता रहा था कि इस तरह है कि कौन से टूल का मैं जिक्र कर रहा था, ब्लर का, ठीक है। वैसे अगर मैं देखो इस तरह करूँ कि राइट क्लिक, वो सेलेक्ट मास्क का जब वो नज़र नहीं आता ना, अभी तो नज़र आ चुका है, ये वैसे राइट क्लिक से भी आ सकता है, ठीक है। सॉरी मैंने कुछ और लिया था, से सेलेक्ट एंड मास्क लेंगे, ठीक है। ये आप इसको बेहतर व्यू में देखने के लिए आप इसको इस तरह रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्मूथ मीन ये है कि अभी ये तो HD कुछ फ़ोटोज़ होते हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब क्लियर नज़र नहीं आता, मतलब उसके जो चेंजेस होते हैं जो आप कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो ये हो जाता है। अभी अगर आप इसी लेपर्ड शीर को जो है ना आप किसी दूसरे बैकग्राउंड पे लगा लेते हैं, कंट्रोल V, तो ये आ जाएगा। आया नहीं है ये क्यों? अच्छा हमने कॉपी किया नहीं था, ठीक है। बस हम इसको मूव टूल से भी उठा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे रख सकते हैं। इसको बड़ा छोटा करने के लिए इसका इस्तेमाल करना होता है, फ्री ट्रांसफॉर्म। और यहाँ से ये जो चेन है ना, ये इसका सही प्रोफेशनल तरीका है। मेंटेन एक्सपेक्ट रेशो, हाइट को आप जितना कम करेंगे ना, देखिए, तो उसके हिसाब से आप, अगर आप विड्थ को कम करेंगे तो उसके हिसाब से आपका मतलब जो फ़ोटो है ना वो अकॉर्डिंग टू विड्थ जो है ना अपने हाइट को भी एडजस्ट करवाता रहेगा, ठीक है। देखो और कम किया आपने, और कम किया, और कम किया, और कम, ठीक है। तो हाइट भी उसके साथ क्या हो चुका है, एडजस्ट हो चुका, ठीक है। मज़ीद आप इसको इस तरह करते हो, देखो ये हो चुका है, समझिए ना बात। तो बस यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने वो चीज़ें अप्लाई की थी, देखो वो स्मूथ और रेडियस और वो चीज़ें, ठीक है। मतलब आउट जूम पे इतना क्लियर लग रहा है, इतना ज़्यादा वो नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप इस टूल का इस्तेमाल करते हैं ना, देखो ये बता भी रहा है कि क्या कर रहा है। ये पिक्सल्स को ब्लर कर लेता है, देख फ्लावर के ऊपर उसने ब्लर एरियाज इन इमेज, ठीक है। अगर हम इसके हमारे को ये थोड़ा सा यूँ लग रहा है कि यार इसके एजेस शार्प है, तो एजेस के ऊपर हम लगा सकते हैं, देख रहे हो ना, एजेस थोड़े से क्या हो सकते हैं, ब्लर हो रहे हैं, ठीक है। ये बस इस तरह की यूज़ के लिए होता है। देखो एजेस थोड़े से पेज के साथ वो हो गए, ठीक है। अगर मैं इसके मुंह पे लगाऊं तो ऑलरेडी वो ब्लरी है, और भी ब्लर हो जाएगा। अगर इसके मुंह पे लगाऊं तो इसी के ऊपर खड़ा होना होगा, और फिर इसको ब्लरी इसको बोलते हैं, ठीक है। हल्का सा ब्लरी करेगा, ये 50 स्ट्रेंथ पे होता है, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा ब्लर करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह की यूज़ के लिए ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये अगर इस तरह के लेयर है तो उस पर भी वर्क कर रहा है, यानी ये ओनली बैकग्राउंड पे काम नहीं करेगा, दोनों लेयर पे। हाँ दोनों लेयर पे। अगर इस पे आप हटा ले और इस पे खड़े हो जाएं तो कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, देखो। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि सैम्पल ऑल लेयर्स का मतलब जिस टाइप का लेयर होगा तो क्लोन डेटा। अच्छा ये क्या बता रहा है यहाँ पे, कुछ सैम्पल क्लोन डेटा फ्रॉम कंपाउंडेड डेटा। अच्छा ये कुछ इस तरह भी बता रहा है कि अगर आप कहीं पे इसका क्लोन कर लेते हैं, ठीक है, इसके मुंह को आपने क्या किया है, क्लोन करवा लिया है, और यहाँ पे आप आ गए हो, ये तो वैसे ऑलरेडी मतलब वो आ रहा है क्योंकि उसकी जो क्लोन की ओपेसिटी है ना वो कम है, ठीक है। आपने उठाया तो एज इट इज़ वो एक कॉपी बना रहा है, ठीक है, लेपर्ड की। लेकिन ये बता रहे कि अब अगर आप इस पे जाओ ब्लर पे और इसी के ऊपर फिर लगाओ तो कर रहा है, ये कुछ इस तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये समझिए कि अगर आप क्लोन भी करोगे तो उसको भी ये ब्लर करेगा, ठीक है। तो ये हुआ। इसके अलावा देखो आप इस तरह भी कर सकते हो कि इसके पीछे बैकग्राउंड ऑलरेडी वो है, DSLR कैमरे में ये फंक्शनलिटी होती है कि वो फ़ोटो को फोकस रखता है, पीछे बैकग्राउंड को वो रखता है, ठीक है। तो इसके लिए ये करना होगा कि अगर आप ये ले लेना, वो तरीका मैं अगर यहाँ पे अपनाऊँ तो उसका भी यही तरीका है कि आपने इसका क्या लेना है, एक डुप्लिकेट लेयर लेना है, ठीक है। और इसके ऊपर फिर जो डुप्लिकेट लेयर है उसको उस पर अप्लाई करना है क्या, ब्लर के यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स होते हैं जिस तरह गाजियन ब्लर, ठीक है। अब गाजियन ब्लर से उसने क्या किया, क्योंकि पहले लेयर के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, इसके बाद तो सही आ रहा है, ठीक है। ये जो हमने बैकग्राउंड की कॉपी ली, ठीक है। लेकिन एक बात है कि इससे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में,
स्मार्ट ऑब्जेक्ट का भी बहुत सारा काम होता है। जब इसकी लेयर को आप एडिट करते हैं तो इसका एक छोटा सा आइकन आ जाता है, इस पे डबल क्लिक कर लो तो फिर वो हट जाता है, ठीक है। ये वैसे इसके इस तरह के कामों के लिए यूज़ होते हैं कि अगर आप देखो ये शेर वाली तस्वीर जो है ना आप उठा लेते हैं, ठीक है। मैं इसका तरीका बताऊं पहले, एक मिनट। ये यहाँ पे जो इमेज है ना ये भी बड़ी इमेज है, ठीक है। और ये जो वो वाली इमेज है शेर वाली, ये भी बड़ी इमेज है। तो दोनों बस इस तरह है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो हमने इसको उससे हटा लिया, ठीक है। अच्छा एक प्रॉब्लम हो चुका है कि एक मिनट, सारी चीज़ों को बंद कर लेते हैं। ये मैंने एक ये उठाया और दूसरा मैंने कौन सा उठाया, ये जो लिपट वाली तस्वीर है, ठीक है। अब इस लिपट वाली तस्वीर को देखो मैं ये करता हूँ कि इसको मैंने उठा लिया और इसमें रखा है, ठीक है। लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि जब हम इसको छोटा कर लेते हैं ना, इस तरह छोटा करते हैं और फिर बाद में इसको फिर कंट्रोल डी करके बड़ा करते हैं तो इसके पिक्सल फट जाते हैं। इसकी क्या वजह है? हल्के से देखो क्या हो गए, फट गए, ब्लर सा हो चुका है। जब फर्स्ट यूज़ में था तो ये क्लियर था, ठीक है। तो इसकी वजह ये है कि आपने इसको कन्वर्ट करना होता है किस पे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक वेक्टर बन जाता है, ये पहले रास्टर होता है फिर क्या बन जाता है, वेक्टर। तो वेक्टर के पिक्सल फिर पड़ते नहीं है, ठीक है। आप इसको जितना भी छोटा कर लें, बाद में जितना भी क्या करें बड़ा कर लें तो ये क्लियर ही रहेगा, बस ये इसमें खूबी है। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या हो रहा था, इसके पिक्सल फट रहे थे, ठीक है। बस ये तरीका होता है कि कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो तो फिर ये पिक्सल फटे, इसके पिक्सल नहीं फटेंगे, ठीक है। समझिए ना बात। अच्छा ये हो चुके थे तो मैं क्या कह रहा था कि आप डुप्लीकेट लेयर ले लो और डुप्लीकेट लेयर को फिर कन्वर्ट कर लो कि इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। अब इसके ऊपर एक वो लगाओ, क्या लगाया आपने, गाजियन ब्लर कहाँ चला गया, ये ठीक है। आप पीछे देखो पूरा बैकग्राउंड क्या हो चुका है, ब्लर सा हो चुका है। लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि यार भाई क्या हो, खाली लेपर्ड क्लियर नज़र आए और पीछे बैकग्राउंड। तो इस वाइट देखो एक वाइट थंबनेल आ चुका है, इस पे के ऊपर भी हम क्या लगाएंगे, ब्लर लगाएंगे, ब्रश लगाएंगे। और कौन सा ब्रश लगाएंगे, सॉफ्ट लगाएंगे और ब्लैक कलर से इसको पेंट करेंगे क्योंकि वाइट है, ठीक है। तो अभी जो ही आप इस लिपट पे लगा लेते हैं, देखो लिपट जो है क्या करेगा कि लिपट को क्लियर बनाएगा, समझिए ना। पीछे बैकग्राउंड क्या हो जाता है, ब्लर ही रहता है। ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो सर हमने अगर इसके सिलेक्शन बना के, हाँ वो भी कर सकते, वो भी तरीका है, बस सिमिलर वो